अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आपसे थोड़ा फासला इसलिए ये ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई कि मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज कुछ बेहतर है, आज सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी सी बात हो जाए। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे दो बातें करनी है। पहली बात फ्रांस के रिलेटेड है और दूसरी बात पाकिस्तान के रिलेटेड। चलिए पहले शुरू करते हैं फ्रांस से। जो फ्रांस के सदर ने जो बात की, जो कार्टून उन्होंने अखबार में छापे, उसके मतलब मैं कहना चाहूँगा और उसकी हम तहे दिल से मजम्मत करते हैं। और गुस्ताखी रसूल तो बर्दाश्त है ही नहीं है, ये तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हमारे तमाम नस्लें इस पे कुर्बान हो सकती हैं, लेकिन हम नामूस रसालत पे एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तौहीन रसालत का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हम सोच सकते, इसका ख्याल तो हम अपने जहन में ला ही नहीं सकते। तो अभी बेहतर है कि फ़्रांस जितनी जल्दी हो सके इस पर माफ़ी मांगे, अदरवाइज़ इसके लिए बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। एक तो इनकी अशिया का बाइकाट शुरू हो चुका है, और स्पेशली मैं कुवैत की तारीफ़ करना इस पर ज़रूर लाजम है कि कुवैत ने सबसे पहले इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया और तमाम चीज़ों का बाइकाट किया। और मुख्तलिफ़ शहरों में और इस्लामी ममालिक इसमें इस वक्त मुज़ाहरे जारी हैं। तो ये चीज़ तो काबिल बर्दाश्त नहीं है हमारे लिए, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी हो सके फ़्रांस को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके सदर को आके इस पे स्पेशली माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तौहीन रसालत की जो सज़ा है वो सीधी सीधी मौत है। ठीक है, तो फिर वो इस बात को समझना चाहिए उनको, फिर सारा ब्लेम मुसलमानों पे ना दें, क्योंकि जब आप मुसलमानों के उम्मती जिसकी हम उम्मत है उसके बारे में बात करेंगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गुस्ताखी रसूल की तो फिर तन सर से जुदा हो सकता है। तो हम मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ पे सोचें, आपस में इत्तेहाद पैदा करें। मैं कहता हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जिसका जो दिल करता आके बोलता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा आपस में इत्तेहाद नहीं है। जब हमारा आपस में इत्तेहाद हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है कोई मुस्लिम उम्मत के बारे में बात कर सके। तो आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि एक गट्ठे में अगर ज़्यादा सारी लकड़ी हैं तो उस गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर उसमें से निकाल के एक एक लकड़ी को तोड़ दिया जाए तो वो बड़ी इजीली टूट जाएगी। इसकी मिसाल यही है कि जब तक हम आपस में इकट्ठे नहीं होते, आपस में उस गट्ठे की तरह, एक गुलदस्ते की तरह यकगानगत हमारे अंदर पैदा नहीं होती, यकजहती पैदा नहीं होती, तो हम कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं वो भी बहुत बुरे हैं। हमारा आपस में इत्तेहाद नहीं है। अपोजिशन का, और मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन आजकल अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे रही है जो कि सही नहीं है, और इसी वजह से मैंने नून लीग को छोड़ भी दी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान कायम है तो फ़ौज की वजह से कायम है, वरना सियासतदानों ने तो इसका बुरा हाल कर दिया। तो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये इदारों के दरमियान जो लड़ाई डाली जा रही है ये सही नहीं है। मैं नवाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट करूँगा, PMLN से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौज के ऊपर कीचड़ ना उछालें, और स्पेशली जो याज सादक ने जो बयान दिया है वो भी बहुत ख़तरनाक बयान है। हमें ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए, और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही मैं कहता हूँ कि आपस में इत्तेहाद नहीं है। हम पाकिस्तान का हमें सोचना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का। मुझे किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं, मुझे किसी शख्सियत से कोई लगाव नहीं, मुझे लगाव है सिर्फ पाकिस्तान से है। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम लोग तरक्की करेंगे, मुल्क में अमन होगा तो हमारे अंदर अमन होगा। बेचैनी हमारे अंदर इसीलिए अग्रेसिव है कि हमारे मुल्क के अंदर इंतशार है। इस इंतशार को हमने ख़त्म करना है। मैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो देख रहा है,
کہ آپس میں اتحاد پیدا کریں، ہم لوگ پاکستان کے لیے سوچیں۔ تو ایک بار پھر جو توہین رسالت کے خلاف ہمیں یکجا ہونا چاہیے، آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر سکے۔ ہماری تمام نسلیں پیارے رسول پہ قربان۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔